नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी की पूर्ति देख रहे हैं। तो हम पहला पाठ देख रहे हैं। पहला पाठ है अपना पाठ 1 वर दे, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसमें आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वर दे बीणा वादिनी वर दे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमी है। बीणा वादिनी किसे कहते हैं? तो सरस्वती जी को कहते हैं। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो इसका उत्तर है संसार को। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 दे रखा है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? तो इसका उत्तर दे रखा है, कवि भारत में स्वतंत्रता का मंत्र भरने की बात कह रहा है। अगला प्रश्न है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है? तो विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को कहा जाता है। नव नव से कवि का क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 7 है। तो नव नव के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि नवीन वातावरण में भारतीय लोग श्वास ले सकें। अगला प्रश्न है, वर दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, वर दे कविता में वीणा वादिनी माँ सरस्वती जी को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 9 लघुत्तरी प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर में निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इसका उत्तर आपको दे रखा है, आप इसमें से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आकाश को नभ, गगन, अंबर भी कहते हैं और तीनों ही शब्द पर्यायवाची शब्द हैं आकाश के, और इनके वाक्यों में प्रयोग भी दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो उत्तर आपको दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 14 है, वर दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका उत्तर आपको दे रखा है, इसमें से आप लिख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 है अपना आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास जो पार्ट 2 है, इसका पहला प्रश्न है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो आत्मविश्वास का संबंध मन से है। सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? तो बाली में थी। लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? कुत्ते को देखकर। आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? सफलता प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 अति लघुत्तरी प्रश्न है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? तो इसका उत्तर आपको दे रखा है, इसमें से आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 खंदक खाइयों सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर है द्वंद्व समास। प्रश्न क्रमांक 7 है, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है? इसका उत्तर दे रखा है। इसके बाद में राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? प्रश्न क्रमांक 8 इसका उत्तर भी दे रखा है कि राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि राम जी की आदि शक्ति बाली में चली जाती और उन्हें अंत में पराजित होना पड़ता। प्रश्न क्रमांक 9 विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो इसका उत्तर दे रखा है। प्रश्न क्रमांक सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसका उत्तर भी दे रखा है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर भी दे रखा है
और प्रश्न क्रमांक 13 इसका उत्तर आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 का। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है पाठ 3 में लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? तो स्वास्थ्य को। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सुरीली गायिका थी। प्रश्न क्रमांक 4 है संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है? तो जनसाधारण को प्रभावित करने पर। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7 इनके उत्तर दे रखे हैं, आप इसमें से देखकर लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 13 और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 इन सभी के उत्तर दे रखे हैं, तो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का जो 5वां है उनके पिता का नाम मुकुंद राम पांडे था। पाठ 4 है अपना अपराजिता। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। इसमें पहला प्रश्न है इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर चंद्रा को। प्रश्न क्रमांक 2 है अपराजिता पाठ किस विधा में है? संस्मरण में। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो सबसे बड़ा सहयोग श्रीमती टी सुब्रमण्यम का था, जो उनकी माँ थी। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? चिकित्सक अर्थात डॉक्टर। प्रश्न क्रमांक 5 आप देख सकते हैं इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो अपराजिता, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रश्न क्रमांक 7 है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 और उसके बाद में जो लास्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। इनके उत्तर दे रखे हैं, आप लिख सकते हो। उसके बाद में अपठित अंश दे रखा है माँ एक सुखद अनुभूति। उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। माँ बच्चों के लिए कब आड़े आ जाती है? तो दुख दर्द में। कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सुना है? तो माँ के बिना। कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है? माता का। माँ ही घर की तुलसी है पंक्ति का भाव है। माँ सम्माननीय और पूजनीय है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती है? तो दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 दे रखा है किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी माँ का मन बढ़ाया। तो यहाँ पर 3 महान नारियों के नाम दे रखे हैं रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? प्रश्न क्रमांक 8 चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार पंक्ति का हास्य लिखिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 8 है, गलती से 10 छपा हुआ है किताब में। उसके बाद में 9वां प्रश्न था अपना इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद पाठ 5 है अपना श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो व्यंग्य। अजायब घर का समानार्थी क्या है? संग्रहालय। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत किस पाठ से? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? तो मुक्तानंद जी पर। बी वाला आंसर आ जाएगा। मुफ्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है? निसंकोची होना पड़ता है। उसका प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 और 8 के उत्तर दे रखे हैं, तो आप लिख सकते हो। 9, 10, 11, 12, 13 और प्रश्न क्रमांक 14 सही प्रश्नों के उत्तर
दे रखे हैं, तो आप देखकर लिख सकते हो। उसके बाद में पाठ 6 अपना भक्ति के पद। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13-11। चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? सोरठा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के रचिता कौन है? सूरदास जी। कमल का पर्यायवाची नहीं है? अंडज। बाकी नीरज, जलज, पंकज कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो अधम का उद्धारक भगवान श्री राम को कहा गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? तो घन बादल को कहते हैं। गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को। अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 आप देख सकते हैं उत्तर, 10 का देख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप देख सकते हो, और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर दे रखा है। और जो अंतिम प्रश्न है पाठ 6 का, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद की व्याख्या 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो आपके सामने 8 से 10 वाक्यों में मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे की व्याख्या की गई है। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 1 से पाठ 6 तक की पूर्ति देखी। कक्षा 8वीं हिंदी 8 ग्रेड पुस्तिका की हमने पूर्ति देखी। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है आपको पाठ 7 से पाठ 12 तक का बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल को, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।